प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इसके पहले हम पढ़ रहे थे रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग। दूसरे सर्ग में हमने ये पढ़ा था कि जब राजा दिलीप नंदिनी गाय को चराने के लिए वन में ले जाते हैं तो वहाँ पर एक सिंह राजा दिलीप की गाय के ऊपर आक्रमण कर देता है और राजा दिलीप उसे बचाने के लिए अपने शस्त्र से बाढ़ निकालते हैं, पर वे अपने शस्त्रों को चलाने में असफल हो जाते हैं। वह सिंह बार बार राजा दिलीप को वापस घर जाने के लिए सलाह देता है, लेकिन वो राजा दिलीप भी कहते हैं कि तुम इसके बदले में मेरी शरीर ले लो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। तो वह सिंह राजा से कह रहा है कि हे राजन, तुम कैसे राजा हो? तुम्हें तो सौदा करना भी नहीं आता है। थोड़ी सी चीज़ के बदले में कोई इतनी बड़ी चीज़ छोड़ता है, अर्थात एक गौ रूपी छोटी से कारण के लिए तुम इतनी बड़ी अपनी शरीर को दे रहे हो। तुम इस जरा सी गाय के लिए संसार का एक छत्र राज, अपना नव यौवन और इतना सुंदर सा शरीर, यह सब कुछ त्यागने के लिए उतावले होते हुए मुझे अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ दिखाई दे रहे हो। यानी वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि तुम सचमुच मूर्ख हो। क्या तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है अथवा विवेक काम करना छोड़ दिया है? ऐसा इतना ना समझ मत बनो। इस प्रकार से वह बार बार यही राजा दिलीप को सलाह दे रहा है। उसके बाद फिर भी वह सिंह राजा को समझाते हुए कह रहा है, आगे देखिए क्या समझा रहा है। भूतानु अनुकंपा चेदियं गौर एका भवेत् स्वस्थमति त्वदन्ते जीवन पुनः शाश्वत उपलवेभ्यः जीवन पुनः शाश्वत उपलवेभ्यः प्रजानाथ पीतेव पाशि प्रजानाथ पीतेव पाशु भूतानुकंपातो चेदियं गौर एका भवेत् स्वस्थमति त्वदन्ते जीवन पुनः शाश्वत उपलवेभ्यः प्रजानाथ पीतेव पासि प्रजानाथ पीतेव पासि। वह कह रहा तो भूतानु अनुकंपा माने आप प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले हैं, प्राणियों पर कृपा करने वाले हैं। तो माने तुम्हारी चेद यम, तुम्हारी यदि गौ माने गाय के लिए कहा गया है, एकहा माने अकेली, स्वस्थ मति भावेत माने रहेगी, स्वस्थ मति माने कल्याणकारी, तो अंत्य माने तुम्हारा अंत हो जाने पर। वो कह रहा है कि हे प्रजानाथ, यह तो बहुत अच्छा है कि आप प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले हैं, अर्थात आप प्राणियों पर अनुकंपा करते हैं, किंतु इस अनुकंपा से आपकी मृत्यु का ग्रास बनकर भी केवल एक गौ की ही रक्षा कर पाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ से, भूतानु अनुकंपा तो माने आप हे ईश्वर, हे राजा दिलीप, आप प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले हैं। चेद यम गौर एकः भवेत स्वस्थमति तुदंते मारे आपका अंत हो जाने पर, यदि इस गाय के बदले मैं आपको खा जाता हूँ और आपका अंत हो जाता है, तो भवेत माने रहेगी, एका माने अकेली, स्वस्थमति माने यह कल्याणकारी, च इदम माने गाय। यदि चेद ये माने यदि आपका तद अंत माने यदि आपका अंत हो जाता है, तो यह कल्याणकारी अकेले तुम्हारे मरने के बाद यह कल्याणकारी
अकेली गाय ही रहेगी। जीवन पुनः, जीवित पुनः माने पुनः अर्थात दोबारा, जीवन माने जीवित रहते हुए, दोबारा जीवित रहते हुए, शाश्वत माने निरंतर, उपलब्ध माने विपत्तियों से, प्रजा प्रजानाथ प्रजाओं पर आने वाली विपत्तियों के बारे में आप विपत्तियों से पीते उपास माने आप रक्षा करते रहेंगे। वह कह रहा है कि यदि आपका जीवन शेष रहा तो जो प्रजाओं पर आने वाली आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, उसके बारे में, उससे आप प्रजाओं की रक्षा करते रहेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। भूतानुकंपा तव चेदियम गौर एकः भवेत स्वस्थमति तदंते। हे राजा दिलीप, आप प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु हो जाने पर यह अकेली कल्याणकारी गाय ही बच रहेगी। जीवन पुनः शाश्वत उपलब्ध्या, यदि आपका जीवन पुनः रहा, यदि आपका जीवन शेष रहा तो प्रजानाथ, हे प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप, पीते उपास माने आप पिता के समान ही उपद्रवियों से प्रजाओं की हमेशा रक्षा करते रहेंगे। यदि आपका जीवन शेष रहा तो प्रजाओं पर आने वाली आपत्तियों के बारे में आप हमेशा रक्षा करते रहेंगे। यदि आप जीवित रहे तब पिता की तरह मौत पर एक पशु की रक्षा, यह तो कोई लाभ का सौदा नहीं है। यदि आप जीवित रहेंगे तो पिता की तरह गौरवान्वित होकर के अपने समस्त प्रजा के संकटों से रक्षा करते रहेंगे। आपको जीवन मिलेगा और प्रजा को एक अच्छा सुशासक मिल जाएगा। इस प्रकार से वह सिंह राजा दिलीप को बार बार यही सलाह दे रहा है। फिर क्या कहता है? अथैक धेनो अपराध चंडात गुरुर कृशान प्रतिभाम विवेशी साक्यो अस्य मृत्युर्भवतां विनेतु गाः कोटिसहस्रतां घटोध्वनि। अथैक धेनो अपराध चंडात गुरुर किसान प्रतिमादिविरेश शक्यो अस्य मन्युर्भवतां विनेतु गा कोटिसहस्रतां घटोध्वनि। गा कोटिसहस्रता घटोध्वनि। वह राजा दिलीप से सिंह कह रहा है कि अथ माने इसके बाद एक धेनु माने इस अकेली गाय से ही, एक ही गाय जिसके अपराध चंडाद, अपराध होने से अत्यधिक क्रोध करने वाले, यानी इस गाय को ना बचा पाने के कारण जो आप से अपराध हो रहा है, इस अपराध से गुरु कृशान प्रति माद विवेश, गुरु माने अपने गुरु से, कृशान माने अग्नि के समान, अग्नि के समान, मन्यु माने क्रोध करने से, अग्नि के समान क्रोध करने वाले गुरु से विवेश माने यदि डरते हो, सक्यो अस्य मनुर्भवताम विनोतुम, मन माने उनके क्रोध को, भवता माने आप, विनेतु माने दूर करने के लिए, उनके क्रोध को दूर करने के लिए गाह कोटिशः, गाह माने गाय, कोटिशः माने करोड़ों, आप करोड़ों घटोध्वनि, घड़े के समान स्तन वाले, अर्थात जो अत्यधिक मात्रा में दूध देने वाली हैं, बड़े बड़े स्तनों वाली गाय को स्पर्शता माने दे करके, सक्यो अश्य माने उनके आप क्रोध को दूर कर सकते हैं। आप अन्य करोड़ों दूध देने वाली गाय देकर गुरु के क्रोध को शांत कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए। अथ एक धेनु अपराध चंडाद, अथ एक धेनु अपराध चंडाद, इस एक गाय को ना बचा पाने के कारण, यानी क्या इस एक गाय को ना बचाने पाने के कारण जो आपसे अपराध हो रहा है, यानी
गाय को नहीं बचा पाए, इसके कारण जो आपसे अपराध हो रहा है गुरु कृष्ण प्रतिभास विवेश, अर्थात अग्नि के समान क्रोध करने वाले अर्थात आग बबूला हो जाने वाले ऐसे गुरु से यदि आप डरते हैं तो शक्यवश्य मन्युर्भवताम विनोदम गह कोटिशः स्पर्शताम घटोध्वनि। तो घटोध्वनि माने घड़े के समान स्तन वाली, गह कोटिशा माने करोड़ों गाय, स्पर्शताम माने दे करके, तो घड़े के समान स्तन वाली करोड़ों गाय दे करके मन्युर्भवताम विनोदम, आप उनके क्रोध को शक्यवश माने दूर कर सकते हैं। आप घड़े के समान अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देने वाली करोड़ों गाय को देख करके उनके आप क्रोध को दूर कर सकते हैं। यानी कह रहा हे प्रजानाथ, क्या आपको अपने उन गुरु जी से इतना डर लग रहा है जिसके पास केवल एक ही गाय है, जो आपका अपराध देखकर प्रचंड हो उठेंगे अर्थात आग बबूला हो उठेंगे? या तो कोई चिंता की बात नहीं है, उनका क्रोध तो आप उन्हें ज्यों ही एक गौ के स्थान पर घड़ों के समान स्तन वाली करोड़ों गाय देंगे तो उनका क्रोध तो क्षण भर में ही दूर हो जाएगा। तो आप इसे गाय के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? आप वापस घर जाइए और इस गाय को छोड़ दीजिए, इसके बदले में आप उन्हें अन्य दूसरी गाय दे दीजिएगा। यहाँ सिंह ने काकू द्वारा राजा पर आक्षेप भी किया है। गुरु विभेषी, यहाँ पर शब्द आया है गुरु विभेषी, अर्थात गुरु से डरते हो, यह भी उसकी एक गाय के नाश के क्रोध से। यह ठीक नहीं है। उनका क्रोध तो आप क्षण में दूर कर सकते हैं, अर्थात उनका क्रोध तो क्षण में दूर हो जाएगा जब आप ऐसी करोड़ों गाय उन्हें भेंट करेंगे, बल्कि वह और प्रसन्न हो जाएंगे। वो करोड़ों गाय पा करके वे और अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। यह एक प्रकार से राजा के राजत्व को चुनौती देने के समान है, अर्थात राजा के राजत्व को मानो वह चुनौती दे रहा है। इस प्रकार से वह बार बार यही शब्द दोहरा रहा है। फिर अंत में सिंह राजा से कह रहा है, तदरच कल्याण परम पराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम महीतल स्पर्श मात्र भिन्नम हृद्यम हिराजम पदम इंद्रम आयु। तदरच कल्याण परम पराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम महीतल स्पर्श मात्र भिन्नम महीतल स्पर्श मात्र भिन्नम हृद्यम हिराजम इंद्रम पदम आयु। तदर, इसके बाद वह कह रहा तद रच, तद माने इसके बाद रक्ष माने रक्षा करो, इसके बाद रक्षा करो कल्याण परंपराणाम, अनेक कल्याण परंपराओं का। कल्याण परंपराओं को भोगतारम माने भोगने वाले, कल्याण परंपरा का भोग करने वाले। ऊर्ज अशलम, ऊर्ज अशलम माने बलवान। आत्मदेहम, आत्मदेहम माने अपने इस शरीर की। कल्याण परंपरा का उपभोग करने वाले अपने इस शरीर की। तद रक्ष माने रक्षा कीजिए। राजा दिलीप सिंह से कह रहा है कि जो कल्याण परंपरा का उपभोग करने वाले आपकी यह शरीर है, उसकी आप रक्षा कीजिए। महीतल स्पर्श मात्र भिन्नम, महीतल स्पर्श मात्र भिन्नम, यानी पृथ्वी तल के स्पर्श मात्र भिन्नम, स्पर्श मात्र से भिन्न, पृथ्वी तल के स्पर्श मात्र से भिन्न। रिध्यम ही राज्यम, रिध्यम माने समृद्धशाली राज्य, समृद्धशाली राज्य। इंद्रम पदम आहु, आप अपने आप को इंद्र के समान समझिए। यानी वह राजा दिलीप से यही कह रहा है कि हे प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप, आप गौ की चिंता छोड़ दीजिए और अपने शरीर की प्रवाह कीजिए। यह शरीर बना रहेगा
तो आप अनंत कल्याण परंपराओं को भोगते रहेंगे। आपका शरीर भी अभी शक्तिशाली है, इसका ध्वंस करना ठीक नहीं है, इस शरीर का नाश करना ठीक नहीं है। क्या आप यही नहीं जानते हैं कि विद्वानों ने राज्य को स्वर्ग की संज्ञा दी है। महितल स्पर्श मात्र भिन्नम, यानी कि अंतर केवल एक है कि राज्य पृथ्वी का भी स्पर्श नहीं करता है, राज्य में पृथ्वी का भी स्पर्श बना रहता है और स्वर्ग में पार्थिव स्पर्श का आनंद नहीं मिल पाता है। अतः आप जीवित रहिए, शारीरिक सुख और राज्य का आनंद लीजिए और अपने आप को इंद्र के समान समझिए। फिर से एक बार देख लीजिए। तद रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जशलम आत्मदेहम। तद रक्ष कल्याण परंपराणाम, कल्याण परंपरा का भोग करने वाले हे राजन, आप अनेक सुखों को भोग करने वाले ऊर्जशलम आत्मदेहम, अपने शक्तिशाली इस शरीर की रक्षा करो। महितल स्पर्श मात्र वित्तम, पृथ्वी तल के स्पर्श मात्र से भिन्न। रिद्धम ही राज्यम, रिद्धम माने समृद्धशाली राज्य। इंद्रम पदम आहु, इंद्र के पद को के समान, इंद्र के पद को कहते हैं, अर्थात आप अपने आप को इंद्र के पद के समान समझिए। जब सिंह ने ऐसी बातें कही तो उस गुफा में व्याप्त प्रतिध्वनि के माध्यम से ऐसा लग रहा था कि मानो उसी बात को वह पर्वतराज हिमालय भी कह रहा है। क्या कह रहा है? एदाव दुक्ता विरते मृगेन्द्रे प्रतिशयनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थभाष्यते प्रीत्या तमेवार्थभाष्यते। एदावदुक्ता विरते मृगेन्द्रे प्रतिश्वयनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थं भाष्यते प्रीत्या तमेवार्थं भाष्यते। एदावदुक्तः ब्रीते है, एदावदुक्तः माने इस प्रकार से, यानी जो पूर्वोक्त कहा गया है। बीरते मृगेंद्र है, मृगेंद्र माने उस सिंह के, बीरते माने चुप हो जाने पर, उस सिंह के इस प्रकार की, यानी इस प्रकार की वाणी को कहकर चुप हो जाने पर प्रतिस्वयन, प्रतिस्वयन माने गूंज से, गुहागतेन माने गुफा में कहा गया, अर्थात उस गुफा में व्याप्त। प्रतिस्वयन माने गूंज से, यानी प्रतिध्वनि से। शिलोचे अपि क्षितिपालम उच्चे, क्षितिपालम माने राजा दिलीप से, क्षितिपालम अर्थात पृथ्वी के पालक राजा दिलीप से, उच्च माने ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में आने, यानी कि जोर से। शिलोचयो अपि, शिलोचयो अप माने शिला में व्याप्त हुई प्रतिध्वनि को राजा दिलीप से ऊंचे स्वर में प्रीत्या माने प्रेम पूर्वक तमे अर्थभाषत में हो, तम अर्थम तमे अर्थभाषत माने उसी बात को मानो दोहराया। सिंह के शब्द की आवाज़ गुफा में गूंजने लगी और उस समय ऐसा मालूम पड़ने लगा कि मानो पर्वत भी वही बात कह रहा है जो सिंह कह रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए। एतः दुक्तः विरते मृगेंद्र है, इस प्रकार की बात कहकर मृगेंद्र यानी सिंह के कहकर चुप हो जाने पर प्रतिस्वयनाश गुहागतेन, प्रतिस्वयन माने गूंज, अर्थात गुफा में जो व्याप्त हुई थी गूंज। शिलोच्चयो आप माने पर्वत के,
पर्वत की गुफा में व्याप्त गुहागतेन यानी गुफा में व्याप्त हुई सिलोच्यो अपने पर्वत की गुफा में व्याप्त हुई वह प्रतिध्वनि भी क्षितिपालम उच्चै प्रीत्या तमे अर्थम आभासते हो। मानो क्षितिपाल अर्थात राजा दिलीप से उसी बात को प्रेम पूर्वक वह पर्वत भी कह रहा हो। फिर राजा दिलीप से पुनः सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए। राजा दिलीप यहाँ पर सिंह को उत्तर देने के लिए क्या कहते हैं? निशम देवः अनुचरस्य वाचं मनुष्य देवः पुनरप्युवाच धेन्वः तद्यासित कातराच्छा निरीक्षमाणः सुतरां दयालु निशम्य देवः अनुचरस्य वाचं। देव का अनुचर कौन था? अर्थात वह सिंह शिव के वह सिंह जो शिव का अनुचर था। वाचम माने उसकी वाणी को, निशम्य माने सुनकर। मनुष्य देव मनुष्यों के देव अर्थात राजा दिलीप, मनुष्यों के देव राजा दिलीप उस सिंह के अनुचर की वाचन निशम माने वाणी को सुन करके पुनरप्य उवाच पुनः उससे बोले। कब बोले? धेन्वः तद्यासित कातराच्छा। धेन्वः तद्यासित कातराच्छा। उस सिंह के आक्रमण से कातर नेत्रों वाली अर्थात जब राजा दिलीप को उस गाय को वह सिंह दबोचे हुए था अर्थात आक्रमण किए हुए था वह सिंह, तो कातर नेत्रों से यानी तिरछे नेत्रों से, धेनु माने धेनु के द्वारा कातर नेत्रों से निरीक्षमाणा देखे जाने पर सुतराम माने शीघ्र ही, दयालु माने दया से युक्त राजा होते हैं। पुनरप्य उवाच पुनः उससे बोले। फिर से एक बार देख लीजिए। निशम्य देवः अनुचरस्य वाचम् मनुष्य देवः पुनरपि उवाच। मनुष्यों के देव अर्थात राजा दिलीप ने निशम्य देवः अनुचर से उस सिंह की बात को सुन करके देवताओं का अनुचर अर्थात शंकर के अनुचर उस सिंह की बात को सुन करके मनुष्यों के देव राजा दिलीप धेन्वः तद्यासित कातराच्छा उस नंदिनी गाय के ऊपर आक्रमण किए हुए सिंह के द्वारा गाय के ऊपर आक्रमण किए हुए उस गाय के तिरछे नेत्रों से निरीक्षमाणा माने देखे जाने पर सुतराम दयालु राजा दया से युक्त हो गए। राजा दिलीप ने भगवान शंकर के अनुचर सिंह की सारी बातें सुनी और अपना उत्तर दिया। जिस समय दिलीप सिंह से बात कर रहे थे उस समय उस सिंह ने नंदिनी को दबोचे हुआ था अर्थात उसके ऊपर आक्रमण किए हुए था। वह दिलीप को कातर अर्थात घबराई हुई आंखों से नंदिनी गाय देख रही थी कि पता नहीं राजा क्या निर्णय ले और मेरे बारे में क्या सोचे। इससे राजा के मन में अत्यधिक करुणा आ गई और करुणा से युक्त होते हुए पुनरप्य उवाच माने पुनः उस सिंह से राजा दिलीप बोले। फिर राजा दिलीप सिंह से क्या कहते हैं? छतात किल त्रायते तोदग्रह छत्रश शब्दो भुवनेषु रूढ़ा राजेन किं तद् विपरीत वृते राजेन किं तद् विपरीत वृते प्राणैर उपकोशम अलिं सर्वा प्राणेर उपक्रोशम अलिमे सर्वा छतात किल त्रायत। इत उदग्र माने इस प्रकार से उन्नतशील अर्थात संसार में प्रसिद्ध। छतात माने नाश से, त्रायत माने बचाता है।
नाश से जो रक्षा करता है, इस प्रकार से उन्नतशील छत्रस शब्द से, छत्रस शब्द यानी ये क्षत्रिय रूपी शब्द है। भुवनेश रूढ़ा, भुवनेश रूढ़ा माने संसार में व्याप्त है। नाश से रक्षा करने वाला जो एकमात्र यह क्षत्रिय शब्द है, अर्थात छत शब्द का अर्थ है नाश से बचाने वाला, अर्थात क्षत्रिय की उत्पत्ति छत शब्द से हुई है और जो नाश से बचाने वाला होता है, अर्थात जो चीज़ नष्ट हो रही हो, जो उसकी रक्षा करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि एकमात्र जो उन्नतशील शब्द है, नाश से रक्षा करने वाला अर्थात बचाने वाला, जो समस्त संसार में व्याप्त हुआ है, राज्येन किम तद विपरीत वृत्त है, तद विपरीत वृत्त है यानी उस शब्द के अर्थ के विपरीत कार्य करने वाले, अर्थात जो विपत्तियों से प्रजा की रक्षा ना कर सके, उसके विपरीत राज्येन किम, राज्येन किम माने राज्य से क्या, यदि प्रजाओं पर आई हुई विपत्तियों के बारे में रक्षा ना कर सकूं मैं, तो राज्येन किम, तो मेरे राज्य का क्या प्रयोजन है। प्राण उपक्रोशम अली सर्वहा, उपक्रोशम अलीमशहे यानी निंदा से मैले हुए अर्थात निंदनीय, जो निंदनीय अर्थात निंदा से मैले हुए शब्द हैं। प्राण किम, प्राण की माने इन प्राणों से क्या लाभ है, अर्थात लोक निंदा से युक्त हुए निंदनीय इन प्राणों को धारण करने से क्या मतलब। राजा के कहने का मतलब है कि क्षत्रिय वही है जो विपत्तियों से लोगों की रक्षा करे, और यदि मैं विपत्ति से इस गाय की रक्षा नहीं कर सकता तो मेरा जीवन व मेरा राज्य दोनों ही व्यर्थ है। फिर से देख लीजिए एक बार। छतात किल त्रायत इदुदग्रम छत्रस शब्दो भुवनेश रूढ़ा, नाश से रक्षा करने वाला जो एकमात्र छत शब्द भुवनेश रूढ़ा समस्त संसार में व्याप्त है, संसार में प्रसिद्ध है कि श्रेष्ठ छत शब्द का अर्थ है छत अर्थात नाश से बचाने वाला, जो क्षत्रिय कहलाता है। ये इन शब्दों से युक्त होता हुआ मैं राजेन किम तद विपरीत वृत्ते, उसके विपरीत अर्थ है अर्थात उस के विपरीत कार्य करने वाले, अर्थात विपत्तियों से प्रजाओं की रक्षा ना कर सकने वाले राज्यम किम, राज्य से क्या प्रयोजन है। प्राण है उपक्रोशम अलीम सर्व है यानी लोक निंदा से युक्त हुए इन प्राणों को धारण करने से क्या है। छत शब्द बहुत ही महनीय शब्द है, उन्नत या उदग्र शब्द है, जो प्राणियों व अन्य वस्तुओं को विनष्ट होने से बचाता है, वह छत्र कहलाता है। और यह शब्द संसार भर में इसी अर्थ में प्रसिद्ध है। वह छत या क्षत्रिय ही क्या जो उक्त अर्थ का अपवाद भूत हो, ऐसे विपरीतार्थक क्षत्रिय का राज्य भी व्यर्थ होता है और उसके जीवित रहने का भी कोई अर्थ नहीं है। कहा भी गया तद विपरीत वृत्त है, तद विपरीत वृत्त यानी क्षत्रिय के प्राण तो निंदा से मलिनता को प्राप्त हो जाते हैं और उनको उनके विपरीत आचरण अर्थात लोक निंदा से युक्त होकर के प्राणों को धारण करने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यानी भाव यह है कि क्षत्रिय जाति के बोधक छत्र शब्द का अर्थ है वह आदमी जो लोगों को विनाश से बचाता है। छत्र वही है जो लोगों की रक्षा करता है। ये था आपका 53 श्लोक था। उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये 53 श्लोक तक हमने पढ़ाया है, इसके बाद फिर अगले श्लोक में पढ़ाएंगे, अगला श्लोक अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।